नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज अमीन के कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि अगर खतौनी में कोई ज़मीन दर्ज है, हेक्टेयर में दर्ज होगी, तो वो ज़मीन अगर आयताकार है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। तो इस तरह के सवालें हम लोग हल करेंगे। आमतौर पर व्यवहारिक जीवन में बहुत हमें देखने को मिलता है कि डायरेक्ट हमसे ये पूछा जाता है कि ये ज़मीन की लंबाई चौड़ाई कितनी हो सकती है। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आपको पहले से ही पता हो कि इस ज़मीन की लंबाई इतनी है और चौड़ाई निकालनी है, यानी कि लंबाई पता हो और आपको चौड़ाई निकालनी हो, या फिर चौड़ाई पता हो लंबाई निकालनी हो। मतलब एक पता हो दूसरा निकालना हो। पहला चीज़ तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको न लंबाई पता है और न ही चौड़ाई पता है। तब आप कैसे जानेंगे कि इस ज़मीन की लंबाई चौड़ाई कितनी है? हालांकि इसमें एक समस्या ये है कि जो ज़मीन है, मान लीजिए ज़मीन ऐसी है आयताकार और इसका नंबर है 112। 112 नंबर की ज़मीन आयताकार है, तो इस ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई एकदम फिक्स होगी, ये न घटेगी न बढ़ेगी। अब हमने इस ज़मीन को देखा नहीं है और खतौनी में इस ज़मीन की माप कुछ दर्ज है, मान लीजिए इतना दर्ज है। तो अगर हमको ज़मीन हमने नहीं देखा है तो हम केवल खतौनी से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये ज़मीन की लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यही हो, क्या हो सकती है ये अनुमान हम लगा सकते हैं। केवल हम खतौनी से ये पता कर सकते हैं कि इस ज़मीन का वास्तविक रकबा कितना है। रकबा न घटेगा न बढ़ेगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई बिना देखे हम नहीं बता सकते कि वास्तविक रूप से कितनी है। इसलिए क्या क्या हो सकता है ये हम लोग सीखेंगे। और वास्तविक पता लगाने के लिए आपको लंबाई पता है अगर, तो चौड़ाई आप पता करिए। चौड़ाई पता है तो लंबाई पता करिए। तो कहने का मतलब आप समझ गए मैं आपको क्या बताने वाला हूं आज। तो एक उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण है 0.2310 0.2310 हेक्टेयर। ये मान लीजिए कि आपका खेत है या किसी का खेत है, खतौनी में यही दर्ज है। हमें ये पता करना है कि ये खेत जो आयताकार है, ध्यान रखिएगा आयताकार, मैं त्रिभुजाकार या वृत्ताकार या पंचभुजाकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आयताकार की बात कर रहा हूं। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, लंबाई दोनों बराबर हो और चौड़ाई दोनों बराबर हो, ऐसा खेत है। मैं इस खेत की बात कर रहा हूं। जब ये त्रिभुजाकार होगा तब इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होगी, तब इसमें तीनों भुजाएं होंगी, उसका सिस्टम दूसरा है। 5 भुजा होगा तब भी सिस्टम दूसरा है, फार्मूला दूसरा है। आज केवल आप आयताकार की देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसमें 10,000 का गुणा करके इसको आप वर्ग मीटर में बदल लीजिए। तो जब 10,000 का आपने गुणा किया तो 2310 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, 10,000 का गुणा करिए तो 2310 वर्ग मीटर आ गया। यानी ये जमीन का क्षेत्रफल 2310 वर्ग मीटर है, न इससे ज्यादा न इससे कम। अब आप इस 2310 का गुणनखंड करिए। मुझे पता है कि बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग गुणनखंड नहीं जानते होंगे। तो अगर आप गुणनखंड नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आप गुणनखंड सीख जाएंगे। तो गुणनखंड का मतलब गुणा के छोटे छोटे टुकड़े। तो जब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से विभाजित हो जाता है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। कहने का मतलब 2310 में हमको 2 का भाग दे देना है, 1155 आ जाएगा। अब लास्ट में 5 आ गया तो 5 से विभाजित कर दो,
5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। अब ये 3 से विभाजित होगा, 3 सते 21, 3 सते 21, फिर 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 11 एकम 11। जब लास्ट में 1 आ जाए तब आप रुक जाइए। इसको आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, हमने विस्तार से बताया है। तो ये जो आया, ये गुणनखंड आया 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 11 2310 का। ये क्यों किया गया? देखिए, ये जो जमीन है, इस जमीन की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। तो कितने प्रकार से इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है? मैं 4 प्रकार देख लूंगा, इससे आप समझ जाएंगे पूरी बात। यह भी हो सकता है कि इस जमीन की चौड़ाई को अगर हम 11 मान लें, कितना मान लें? 11। और ये 11 क्या है? मीटर, क्योंकि ये वर्ग मीटर में है, तो जो भी हम लिखेंगे वो सब मीटर ही है। तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, चौड़ाई मीटर में है और लंबाई भी मीटर में है। तो अगर चौड़ाई जमीन की 11 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी? 11 के बाद जो बच रहा है वो सब लंबाई है। 7 त्रिक 21, 5 दूनी 10, 21 दहम्मा 210। यानी कि अगर मान लीजिए जमीन ऐसी है तो इसकी लंबाई 210 मीटर है और इसकी चौड़ाई 11 मीटर है, तो ये जमीन 2310 वर्ग मीटर है। ये एक शर्त है कि ऐसी जमीन ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? 2 पंचे 10 कर दीजिए। यहां पे 10 मीटर अगर लंबाई है तो चौड़ाई कितना होगा? 7 त्रिक 21 और गुणित 11, 21 गुणित 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, तो 231। यानी जब चौड़ाई को हमने 11 मीटर माना तो लंबाई 210 मीटर रह गई। जब चौड़ाई को हमने 10 मीटर माना तो लंबाई 231 मीटर आ गई। अगर हम चौड़ाई को 7 त्रिक 21 मान लें तो चौड़ाई कितनी बचेगी? 5 दूना 10, 11 हम 110, है कि नहीं? इसी तरह से आप बहुत प्रकार से कर सकते हैं, जितना संभव है। ये कोई भी लंबाई और चौड़ाई हमने दशमलव में नहीं लिखा है, हमने पूरा का पूरा लिखा है। तो पूरा का पूरा भी आप बहुत प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप चौड़ाई को 5 तिहाई 15 मान लीजिए, 15 मीटर, 5 तिहाई 15 मीटर, तो बच क्या रहा है? 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और गुणित 11। तो 14 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 एकन्नम 11 चौक 44, 11 एकन्नम 11 4 15, 154। कहने का मतलब कि इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा, क्या आएगा? 2310। वही 2310 इसका भी गुणा करने पर आएगा, इसका भी, इसका भी। यानी जो भी हमने लंबाई चौड़ाई लिखी है वो सब, जिस खेत का रकबा इतना है उसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है। वास्तविक रूप में कितना है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पता ही है कि इस खेत की चौड़ाई कितनी है। मान लीजिए कि आपको पता है खेत की चौड़ाई है या खेत की लंबाई है 80 मीटर। उदाहरण के लिए इस खेत की लंबाई है 80 मीटर। आपको यह पता करना है कि इस खेत की चौड़ाई कितनी है। तो यहां पर जो चौड़ाई आएगी वो बिल्कुल वास्तविक चौड़ाई आएगी, क्योंकि आपको वास्तविक लंबाई पता है, इसलिए वास्तविक चौड़ाई भी आएगी। यहां अनुमानतः नहीं आएगा कि चौड़ाई इतनी हो सकती है, ऐसा नहीं, यही चौड़ाई ही है, ऐसा आएगा। तो चौड़ाई निकालने का फार्मूला क्या है? क्षेत्रफल बटे लंबाई।
क्षेत्रफल बटे लंबाई। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई लिखना है। यानी लंबाई निकालना है तो चौड़ाई का भाग देना है क्षेत्रफल में, और चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल में लंबाई का भाग देना है। तो यहां पर हमें निकालना क्या है? चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है 2310, ये है 2310 में हमें 80 का भाग देना है। तो क्या आया? 28.875 मीटर। यानी अगर खेत ऐसा है तो यहां से यहां तक 80 मीटर है और यहां से यहां तक 28.8 मीटर है। मुझे उम्मीद है कि आपको हम जो बताना चाह रहे थे वो समझ में आ गया। हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि अगर आपकी खतौनी में जमीन का रकबा हेक्टेयर में दिया है तो आपको अगर उस खेत की लंबाई पता है तो आप चौड़ाई निकाल लेंगे, चौड़ाई पता है तो लंबाई निकाल लेंगे। कैसे? बस भाग करके उसके रकबा में। रकबा कैसे निकाले हैं? 10,000 का गुणा करके। और अगर आपको लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं पता है तब आप वास्तविक लंबाई चौड़ाई नहीं निकाल पाएंगे, तब आप केवल अनुमान लगा पाएंगे कि इस खेत की लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी हो सकती है। तब आप ऐसा करेंगे, गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में आप 2-2, 3-3 अंकों का गुणा करके इधर लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसका गुणा करके इधर लिख देंगे। जितना प्रकार हो सकता है उतना प्रकार आप कर लीजिए, सब हो सकता है। मैंने तो 4 ही प्रकार किया है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, वो आप पर डिपेंड है। तो आज हमने केवल ये बताया कि आप मीटर में कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार से फिट में भी निकलेगा। तो फिट वाला मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक वीडियो में एक ही तरह का बताया करिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो छोटा भी वीडियो बनाना था, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा सर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो छोटा वीडियो और एक वीडियो में एक ही टाइप की सवाल ज़्यादा समझ में आएगा। अब कल दूसरी टाइप के सवाल बताएंगे, उसमें आपको हम फिट वाला बताएंगे, फिर फिट वाले के बाद कड़ी, जरीब सब बता देंगे, और सब इसी प्रकार से होगा, कोई अलग नहीं होगा, तरीका यही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।